छठ पूजा जो कि एक महापर्व है, उसका व्रत शुरू होता है उसके बर्तनों को धोने से और फिर पहला दिन जिसे खरना के नाम से भी जाना जाता है। खरना वाले दिन रोटी, गेहूं के आटे की बनी रोटी, खीर और केले का प्रसाद चढ़ता है। यहाँ से शुरुआत हो जाती है छठ पूजा की, जो कि एक महापर्व है और भारत देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ना ही केवल एक ही प्रांत के लोग बल्कि अलग अलग प्रांत के लोग इस छठ को, इस व्रत को बहुत पवित्रता और बहुत मान्यता के साथ मनाते हैं। जहाँ जो छठ करते हैं उनका 3 दिन का फास्ट होता है, जो खरना के दिन से शुरू हो जाता है। खरना के दिन पूरे दिन निर्जला व्रत में रहकर बिना पानी पिए, बिना अन्न खाए, शाम को केले, रोटी और खीर का प्रसाद चढ़ाकर पूजा की जाती है। और फिर जिन्होंने व्रत रखा होता है वो इसे ही एज अ प्रसाद भोग लगाते हैं। छठ का दूसरा दिन शुरू होता है जिस दिन संध्या अर्घ दिया जाता है, यानी कि शाम के डूबते हुए सूरज को नमन किया जाता है और जल चढ़ाया जाता है। उस दिन बनना शुरू होता है छठ में चढ़ने वाला महाप्रसाद, जिसकी शुरुआत गुड़ के इन बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करने से होती है। आप देख रहे हो जैसे गुड़ के बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया जाता है। किसी भी यूटेंसिल का यूज़ हम कर सकते हैं। यहाँ पीतल का यूटेंसिल यूज़ हो रहा है, उसे और पवित्र और शुद्ध माना गया है। इन्हें बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करने के बाद थोड़े पानी के साथ और मैश किया जाता है और इसका बिल्कुल एक प्लेन लिक्विड पेस्ट बनाया जाता है। बिकॉज आगे चलकर इसमें आटा मिलने वाला है, गेहूं का आटा मिलने वाला है, तो उसके लिए क्लम्प्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। ये अंत में बिल्कुल ऐसा लिक्विड पेस्ट कन्वर्ट हो जाता है जिसके अंदर नारियल का ये जो नारियल का पार्ट है, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये आप मिला सकते हैं, बट बेसिकली इसमें नारियल डलता है। अदरवाइज ये प्लेन गुड़ के पेस्ट में आटा मिक्स करने के साथ बनना शुरू होता है। और जब भी हम इसके अंदर आटे को मिक्स करते हैं तो शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बिकॉज गुड़ इज थिक, उसको मिलाने में बहुत इशू होता है। बट धीरे धीरे ये बिल्कुल मिलके कुछ ऐसा तैयार हो जाता है और फिर इससे बनना शुरू होता है छठ पूजा, एक महापर्व में चढ़ने वाला महाप्रसाद जिसे हम ठेकुआ के नाम से जानते हैं। फिर इसे फ्राई किया जाता है और यहाँ बन के तैयार हो जाता है वो महाप्रसाद जो बहुत फेमस है इस पूजा में और जिसे हम ठेकुआ कहते हैं। इस महाप्रसाद को लकड़ी की आंच से बनाया जाता है। अगेन उसे बहुत प्योर माना गया है, बहुत शुद्ध माना गया है, इसलिए लकड़ी यूज़ की जाती है इसे प्रिपेयर करने के लिए। अरे उधर कहाँ देख रहे हैं? इधर देखो, YouTube पे आओगे फेमस हो जाओगे दोनों। संध्या अर्घ की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चलती है, जहाँ पे काफ़ी सारे फल जैसे कि केला, सेब, संतरा, मूली और ये ठेकुआ, गन्ना, शुगर केन जिसे हम कहते हैं, उसे हम बर्तनों में सजाते हैं और उसको अलग अलग बर्तनों में सजाया जाता है। जैसे लकड़ी के सूप में उसके अंदर एक घड़ा होता है जिसे आप पॉट कहते हो, बहुत बड़ा एक डाला होता है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं और इन सारे फलों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया जाता है। इन्हें डेकोरेट किया जाता है चावल के लिक्विड से, जिसे पूरी रात फूलने के लिए रखा हुआ हो पानी में। और ये सब होने के बाद तैयारी शुरू होती है संध्या अर्घ की। जैसे कि हमारे घर पे ये छठ परफॉर्म हमने अपने छत पे किया है, अपने घर की छत पे किया है। हम रिवर साइड नहीं गए ड्यू टू सम रीजंस। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, वही रीज़न था कि हमने सोचा कि इस बारी हम घर पे ही छठ करेंगे। तो ये एक छोटा सा अरेंजमेंट है जो हमने किया था। एक बड़े ड्रम को कट करके उसे घाट बनाया था जिसके अंदर मम्मा खड़े होंगे और उनके आगे ही हमने सारे फ्रूट बास्केट्स, जो भी चीज़ें रखी जाती है घाट के रिवर के साइड में, उसे रखा था। The velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle side. ये अरेंजमेंट्स घर पे करना बहुत मुश्किल है, बट ठीक है, हमने पूरी कोशिश की कि उस पवित्रता के साथ हम इसको परफॉर्म कर सकें जैसे हम इसे घाट पे परफॉर्म करते हैं। मम्मी जब अंदर एंटर हुए तो पानी बहुत ज़्यादा था, उसे मैंने थोड़ा कम किया ताकि वो अंदर फुल डुबकी लगा सके। थोड़े से और रिचुअल से शुरू होता है संध्या अर्घ। भगवान सूरज की प्रार्थना के साथ डूबते हुए सूरज को नमन करते हुए शुरू होता है संध्या अर्घ।
फाइनली पानी में खड़े हो जाते हैं वो लोग जिन्होंने व्रत रखा है, और जो जितने भी ये बर्तन रखे हुए हैं इन सब का डायरेक्शन वेस्ट डायरेक्शन में होता है। दिए भी सारे वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मुड़े हुए होते हैं बिकॉज सूरज वेस्ट डायरेक्शन में ही डूब रहे हैं। तो सूरज को अर्घ देने की जो ये प्रथा है इसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना गया है और बहुत ज़्यादा मान्यता है छठ महापर्व की। Etching patterns leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby. संध्या अर्घ के बाद शुरू होता है भोर में अर्घ देना। भोर इज कॉल्ड मॉर्निंग। मॉर्निंग में उगते हुए सन को भी जल चढ़ाना होता है और नमन करना होता है। उसके लिए फिर से उन सारी चीज़ों को जो हमने शाम को घाट पे रखा था भगवान के पास पूरी रात रखने के बाद वापस हम सुबह छत पर लेकर आ गए। बेसिकली लोग घाट पर लेकर जाते हैं जहाँ उन चीज़ों को फिर से फैला दिया जाता है। अब उनकी डायरेक्शन ईस्ट की साइड होती है बिकॉज सन ईस्ट से निकलेंगे और उन पे जितने भी दिए जलते हैं वो सब ईस्ट डायरेक्शन में ही जलते हैं। ये वही शाम वाली डेकोरेशन है जो सुबह और ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हमने ये सारी अरेंजमेंट एक बहुत छोटे से एरिया में की हुई है। इनको देखकर बहुत अच्छा लग रहा था और इस टाइम पे जो वो पीस वाली फीलिंग आती है दैट इज़ कमेंडेबल और उसे हम बयां भी नहीं कर सकते। जब आप रिवर साइड भी बैठे होते हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं और वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ विमेन एंड मेल एंड फीमेल दोनों ही लोग पानी में खड़े हैं और नज़ारा बहुत प्यारा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। और जब इन चीज़ों में विश्वास और प्यार मिल जाता है